नमस्कार मित्रों, इस समय मैं भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण के क्षेत्र में हूँ। यह आप जो देख रहे हैं ना, ये है यहाँ पर धारगढ़ गांव। उत्तराखंड से बहुत पलायन हुआ है, लेकिन कुछ लोगों के दम पर कई जो टाउन हैं, शहर हैं, वहाँ से पहाड़ी, वहाँ पर जो है पलायन नहीं हुआ। जो भारत का जो है मध्य हिमालय राज्य जो है सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, और जो पुराने सैनिक थे, अर्धसैनिक बलों में काम करते थे, उन लोगों ने पलायन नहीं किया। लेकिन यहाँ पर ये स्थिति पैदा हो गई है कि पलायन बढ़ा है उत्तराखंड राज्य बनने के बाद। और मैं उन सैनिकों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने ये अपनी जगह जमीन भारत भूमि को नहीं छोड़ा, देवभूमि उत्तराखंड को नहीं छोड़ा। तो इसी प्रकार से हमारे पास एक इस गांव धारगढ़ गांव की एक विभूति है, लगभग 95 साल उनकी उम्र है। मैं उनसे आपका परिचय कराने जा रहा हूँ। मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है। आप हमारे पूरे वीडियो तक बने रहें और उत्तराखंड के बारे में जानकारी, भारत के 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले राज्य की सुरक्षा के बारे में भी आपको काफ़ी ज्ञात होगा। तो ये हमारे सामने बैठे हुए हैं रिटायर्ड सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर भवान सिंह साहब। भवान सिंह साहब, आपकी उम्र आपने जैसे बताई 95 या 98? 94। ओके, तो 95 साल हैं सीआरपीएफ से। आप 89 में रिटायर हुए या 79 में? 79 में ना। तो 80 से लगा लो कि आज 45 साल उनको रिटायर हुए गए, और उनकी एक दुकान है यहाँ पर। मतलब यह है कि एक दुकान मतलब छोटी दुकान होती पहाड़ों में, बड़ी शॉप नहीं होती है, बड़ा कोई सप्लाई नहीं होता है, तो गांव की जैसी दुकान होती है। तो जनरल स्टोर भाई साहब ने खोला आने के बाद। और इनकी 3 बच्चियाँ जिनका विवाह हो गया है, और इनकी पत्नी है जो 90 साल की, अंदर जो है बीमार पड़ी हुई है। जैसे कि पहाड़ी मकान आप देख रहे हैं इस तरह के होते हैं बने हुए, तो बीमार हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए नहीं दिखा सकते हैं। अब क्या है कि ऐसे लोग जो कि पलायन को जिन्होंने रोका है, ये भी चाहते तो पलायन कर सकते थे, शहरों में जा सकते थे, बच सकते थे, और यह वीरान हो जाता। लेकिन सैनिकों ने पलायन को रोका है। उत्तराखंड राज्य बनने से पहले वो यहीं डटे रहे। माननीय सब इंस्पेक्टर साहब जो रिटायर्ड हैं सीआरपीएफ से, भवान सिंह साहब, आप रिटायरमेंट के बाद कैसी लाइफ महसूस कर रहे हैं? मैं मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड का जो है ना, एक सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन है, उसकी तरफ से आपको पूछ रहा हूँ, क्योंकि सैनिक प्रकोष्ठ, अर्धसैनिक बलों का जो प्रकोष्ठ है, वो आपके बारे में जानकारियाँ जुटाता है, जो गांव में इस तरह के लोग हैं, और उनको जो भी हमसे बने हम मदद करने की कोशिश करते हैं। एक दूसरी बात, सरकार के संज्ञान में लाते हैं कि भाई इन लोगों को जो नहीं चल सकते हैं, बाजार तक नहीं जा सकते हैं, इनके लिए सहूलियत, ट्रीटमेंट, मेडिकल चेकअप के लिए कैंप इत्यादि का बंदोबस्त भी किया जाए। इसलिए हम इस बात को मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं। तो व्यापार संघ है ये। अभी हम फिलहाल व्यापार संघ की तरफ से आए हैं। व्यापार संघ सैल्यूट तिरंगा के बैनर तले गैरसैंण में नवगठित हुआ है। यहाँ पर जो है अध्यक्ष हैं गैरसैंण के, ये हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए हैं। सैल्यूट तिरंगा के जो संगठन में माननीय पवन नेगी जी हैं, जो कि गैरसैंण के विकास के लिए, व्यापारियों के विकास के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी आर्थिक सुरक्षा हो या अन्य प्रकार की सुरक्षा हो, उसके लिए कृत संकल्प हैं और काम कर रहे हैं और करेंगे। उनको सैल्यूट तिरंगा के उद्देश्यों का अच्छी तरह से पता है। तो ये उस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए हमारा मतलब ये है कि इस तरह के जो है व्यापारी, क्योंकि भाई साहब व्यापारी भी रहे, आप व्यापारी रहे, आपने 45 साल दुकान चलाई है, 45 साल दुकान चलाई। तो अब ये लगा लो कि अभी आपकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वृद्धावस्था हो गई, आप घर पर रहते हो, आपकी पत्नी भी बीमार है, बच्चियाँ हैं, उनकी शादियाँ हो गई हैं। तो इस तरह से इंटरेक्शन आपसे जारी रहेगा। आपके लिए जो कुछ होगा हमसे, हमारी जो यथाशक्ति आपके पास हम आते रहेंगे, आपकी मदद का हम प्रयास करते रहेंगे, जो कुछ हमसे बनेगा। ये हमारे जो हैं जिला चमोली के व्यापार संघ सैल्यूट तिरंगा के अध्यक्ष हैं, योग गुरु भी हैं माननीय वीरेंद्र सिंह नेगी जी, और वे विशेषकर उनके जो
प्रयास हैं। चमोली ज़िले में ये सीमांत जिला है मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड का, तो यहाँ पर पलायन का होना दुर्भाग्यपूर्ण है। और 2000 जो कि जब उत्तराखंड राज्य बना था उससे पहले कोई पलायन ज़्यादा नहीं था, लेकिन उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पलायन क्यों बढ़ा है, इसके कई कारण हो सकते हैं, सुविधाओं का अभाव इत्यादि जो भी रहा हो, और महत्वाकांक्षाएं जो लोगों की होती हैं, ये सारी चीज़ें मिल करके पलायन बढ़ा है। तो यहाँ पर जो है सैल्यूट तिरंगा के जो व्यापार संघ के गैरसैंण के अध्यक्ष हैं माननीय पवन नेगी जी, आप सिंबल के तौर पर सैल्यूट तिरंगा की तरफ से आप जो है एक तिरंगा झंडा एक सैंपल के तौर पर दे रहे हैं, इनको बधाई दे रहे हैं कि भारत माता की रक्षा करने में आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज भी आप जो है लोगों को अच्छा बताते रहते हो, क्षेत्र के बारे में, गांव के बारे में अच्छा ज्ञान देते हो, तो ये आपकी महानता है। और हमारे साथ बैठे हुए हैं व्यापार संघ चमोली के सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन के जो अध्यक्ष हैं व्यापार संघ के माननीय वीरेंद्र सिंह नेगी जी। तो ये पतंजलि के योग गुरु भी हैं और ये अपनी तरफ से कुछ जो है इनको भी गिफ्ट देना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेगी जी, आपने वृद्धों का, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने में हमेशा आगे रहते हैं और आप जो है एक ऊर्जावान युवा हैं। हमें यकीन है सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन जो कि दुनिया के 22 देशों में काम कर रहा है और भारत के हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में है, उसकी जो गरिमा को बनाए रखने में अपना योगदान देते रहेंगे। और विशेषकर उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी बदली हो रही है, इसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। मैं मदन मोहन ढोडियाल, ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप गैरसैंण, नमस्कार, धन्यवाद।